इधर अपने ऑफिस में विद्युत इस उधेड़बुन में है कि कैसे सबूत इकट्ठे किए जाएं। तभी चंदन खुराना के केबिन से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। वो कहीं बाहर जा रहा था। विद्युत अपनी चेयर से खड़ा होता है और आवाज लगाता है, चंदन चंदन। चंदन मुड़कर देखता है। विद्युत उसके पास आ जाता है और पूछता है, कहां जा रहे हो? पुलिस स्टेशन जा रहा हूं, डेली की क्राइम रिपोर्ट लेने। चंदन थोड़े अनमने मन से कहता है और अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है और जैसे ही वो आगे बढ़ने को होता है विद्युत भी उसके पीछे बैठ जाता है। चलिए, हमने सोचा कि क्यों ना आपकी नई स्कूटी की सवारी कर ली जाए, विद्युत ने पीछे बैठते हुए कहा। चंदन बेमन से स्कूटी आगे बढ़ाता है। करीब शाम का वक्त है। विद्युत और चंदन पुलिस स्टेशन आ चुके हैं। पुलिस स्टेशन में चंदन एक कांस्टेबल से आज के क्राइम केसेस की ब्रीफिंग ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ विद्युत एसआई नवीन के टेबल के सामने बैठा हुआ नवीन का इंतजार कर रहा है। अचानक विद्युत की नजर एक फाइल से थोड़ा बाहर निकले हुए पेपर पर पड़ती है। न जाने क्यों विद्युत की उत्सुकता उस पेपर को देखने के लिए बढ़ती है और वो अपने चारों ओर देखता है कि कहीं कोई उसको देख तो नहीं रहा। और पूरी तरह आश्वस्त होने के बाद विद्युत धीरे धीरे सावधानी से अपना हाथ आगे टेबल पर रखी हुई फाइल की तरफ बढ़ाता है और धीरे से सावधानी पूर्वक उस पेपर को निकाल लेता है। जैसे ही वो पेपर अपनी तरफ लाता है, पीछे से अचानक सिमरन की आवाज आती है, विद्युत तुम यहां क्या कर रहे हो? अचानक सिमरन के आ जाने से विद्युत की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। विद्युत की सांसें वहीं अटक जाती हैं। वो सोचता है कि अब क्या करें। विद्युत पेपर को फाइल के अंदर सरका कर अपनी जगह पर खड़ा होता है और सिमरन की ओर घूमता है। हमने सोचा कि इधर से गुजर रहे हैं तो क्यों ना आपका दीदार करते चलें। अच्छा, तो तुम यहां मेरा दीदार करने आए हो, हैं? सिमरन ने थोड़ा चिढ़ते हुए अंदाज में कहा। अब आपके अलावा कौन है जो हमें यहां तक खींच के लाएगा? अच्छा मैडम, एक बात पूछूं? सिमरन उसकी तरफ देखती है और सिमरन के जवाब का इंतजार किए बिना ही विद्युत तपाक से बोलता है, आप परफ्यूम कौन सा लगाती हैं? सिमरन थोड़ा सा इरिटेट भी है और कंफ्यूज भी, और वो कहती है, मैं परफ्यूम यूज नहीं करती। तभी वहां पर एसआई नवीन आ जाता है और सिमरन से कहता है, मैडम, मुन्नी की मर्डर की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। और नवीन अपनी टेबल की तरफ बढ़कर उस फाइल को उठाता है जिस पर पेपर बाहर निकल रहा था और एक नजर विद्युत की तरफ भी डालता है। नवीन उस फाइल को खोलकर पेपर सिमरन के हाथ में देता है। सिमरन फॉरेंसिक रिपोर्ट पर एक सरसरी नजर डालती है और फिर नवीन को देखती है। सिमरन की आंखें साफ साफ बता रही हैं कि वो इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर रही है। वो अनमने मन से रिपोर्ट नवीन को वापस करके अपनी केबिन में चली जाती है। नवीन को यह देखकर थोड़ी निराशा हुई और वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। विद्युत भी अपनी चेयर पर बैठता है और कहता है, हमें पूरा यकीन है कि आप जल्द ही कातिल तक पहुंच जाएंगे। वो कमीना मेरे हाथों से ज्यादा दिन तक बचकर नहीं रह सकता, नवीन रिवेंजफुल लहजे में कहता है। लेकिन ऐसा क्या है फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो सिमरन मैडम को शायद ठीक नहीं लगा? विद्युत ने पूछा। नवीन विद्युत को एक टक देखता है और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट उसके आगे करते हुए कहता है, तुम्हें यही चाहिए था ना जिसके लिए तुम यहां पर आए हो? विद्युत रिपोर्ट अपने हाथ में लेता है और उसे पढ़ने की कोशिश करता है। अभी विद्युत फॉरेंसिक रिपोर्ट को देख ही रहा था कि नवीन अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, मुन्नी की विस्रा रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उसकी डेड बॉडी में एक डेडली पॉइजन की बहुत थोड़ी सी मात्रा मिली है और यह पॉइजन आम तौर पर आसानी से नहीं मिलता। मुन्नी की दोनों आंखों की रेटिना पूरी तरह से जल चुकी थी। विद्युत समझ चुका था कि नवीन किस पॉइजन की बात कर रहा है। विद्युत को मालूम है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा जहर है जिसकी सिर्फ एक छोटी सी बूंद ही इंसान को अंधा बना देती है। इसका मतलब यह है कि उस कातिल ने पहले मुन्नी को अंधा बनाया और फिर, विद्युत ने कहा। नवीन ने अपना हाँ में सिर हिलाया। विद्युत और चंदन पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और स्कूटी पर बैठकर मेरी दिल्ली टाइम्स के ऑफिस जाते हैं। वहीं एसआई नवीन दूसरी तरफ दिल्ली के जीबी रोड स्थित रेड लाइट एरिया में शाम के वक्त सिविल ड्रेस में पहुंचता है और एक सकरी गली में जाता है जहां हर उम्र की सेक्स वर्कर अपने कस्टमर की राह देखती हुई गली के इधर उधर खड़ी हुई हैं और नवीन को अपनी तरफ इशारे से बुलाती हैं, लेकिन नवीन उनको अनदेखा करके आगे निकल जाता है।
थोड़ी दूर आगे चलने के बाद नवीन एक सेक्स वर्कर ग्रुप के पास जाता है, जहां कस्टमर को अपनी तरफ आता देख सेक्स वर्कर्स उसे रिझाने की कोशिश करते हुए बोलते हैं, ए चिकने, आजा आजा, अरे आना, ए हीरो, इधर आ, डिस्काउंट दूंगी तुझे। एक महिला नवीन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चल आजा। नवीन सभ्यता पूर्वक कहता है, देखिए मैं वो नहीं हूं जो तुम लोग मुझे समझ रहे हो। तो इधर एरिया में सिर्फ हवा लेने आया क्या? एक सेक्स वर्कर ने ताना मारा। दरअसल मैं मुन्नी के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता था, मैं पुलिस वाला हूं। इतना सुनना था कि सारी सेक्स वर्कर वहां से भाग खड़ी होती हैं। अरे सुनो तो, मैं किसी को अरेस्ट करने नहीं आया, नवीन ने चिल्लाते हुए उन भागती हुई महिलाओं से कहा, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ विद्युत और चंदन को मेरी टाइम्स के ऑफिस से निकलते निकलते काफी रात हो चुकी थी। चंदन की स्कूटी दिल्ली के फेमस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड, जिसे कभी औरंगजेब रोड के नाम से जाना जाता था, उस पर सरपट दौड़ती चली जा रही है। विद्युत उसकी पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ उसी धुएं में है कि कौन है वो किलर जो उससे एक कदम आगे है। विद्युत की नजर स्कूटी के स्पीडोमीटर पर पड़ती है, जिसकी सुई 100 के ऊपर पार कर रही थी। चंदन स्कूटी थोड़ा ज्यादा ही तेज से चला रहा था। विद्युत चंदन की कमर में हाथ डालता है। अरे क्या कर रहे हो, गुदगुदी हो रही है, कमर से हाथ बाहर निकालो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं क्या मैं? चंदन ने कहा, अरे हम तो तुमको स्कूटी थोड़ा धीरे चलाने के लिए इशारा कर रहे हैं। विद्युत ने सफाई दी, इतनी तेज चलाना ठीक नहीं है, ऊपर से ना तो तुमने हेलमेट पहना है और ना हमने। चंदन अपने आप को भाव देते हुए कहता है, मेरे साथ काम करना है तो मेरी रफ्तार से ही काम करना पड़ेगा, धीमे चलने से काम नहीं चलेगा। अच्छा चंदन जी, एक बात बताएंगे, कभी किसी सांप ने काटा है आपको? विद्युत ने पूछा। चंदन ने सोचा कि ये क्या उलझुलूल सवाल पूछ रहा है। वो स्कूटी को एक बस स्टॉप के पास रोक लेता है। उतरिए, विद्युत से कहता है। लेकिन क्यों, आप तो हमें घर तक छोड़ने वाले थे ना? विद्युत पूछता है। उतरो तो सही, चंदन ने थोड़े ऊंचे लहजे में कहा। विद्युत स्कूटी से उतर जाता है। 503 नंबर की डीटीसी बस पकड़िए, यहां से सीधे आपके घर मालवीय नगर तक छोड़ देगी। अरे पर इससे पहले विद्युत अपनी बात पूरी कर पाता, चंदन ये कहते हुए वहां से निकल गया। मेरा रूट यहां से अलग है। विद्युत बस स्टॉप के शेड के नीचे खड़ा होकर बस का इंतजार करता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उस सीरियल किलर के बारे में ही सोच रहा है। थोड़ी देर के बाद एक कार सड़क पर रैश ड्राइविंग करती हुई तेज स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए विद्युत के सामने से निकलती है और वो एक सड़क पार कर रहे कुत्ते को कुचलते हुए निकल जाती है। विद्युत की आंखों के सामने ही उस कुत्ते ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। विद्युत का मन उस कार चलाने वाले के लिए घृणा से भर गया था। थोड़ी देर के बाद एक बस आकर रुकती है, गेट खुलता है और विद्युत उस बस में सवार हो जाता है और खाली पड़ी सीट पर बैठ जाता है, लेकिन उसकी नजरें पीछे सड़क पर पड़ी हुई कुत्ते की डेड बॉडी पर ही है। जहां एक तरफ विद्युत बस में बैठकर अपने घर मालवीय नगर निकल गया, वहीं दूसरी तरफ रैश ड्राइविंग कर रहा एक कार ड्राइवर, जिसने अभी तक एक बेजुबान जानवर को कुचलकर मार डाला था, वो सड़क पर ऐसे कार दौड़ा रहा है मानो उसे किसी और की परवाह ही नहीं है। धीरे धीरे उसके पैरों का प्रेशर एक्सेलरेटर पर बढ़ता ही जा रहा था और कार 140 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही थी। उसी सड़क पर चंदन भी घर जाने के लिए अपनी स्कूटी में चला जा रहा है। चंदन ने स्कूटी में लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया और जैसे ही लेफ्ट मुड़ा, पीछे से उस रैश ड्राइवर ने चंदन की स्कूटी में इतनी भयानक टक्कर मारी कि अचानक भड़ाक से एक आवाज होती है और चंदन हवा में 8 फीट ऊपर उछल जाता है और डिवाइडर पर लगे नुकीले सरिये के ऊपर जाकर गिरता है। गिरते ही 4 सरिये उसके पेट को फाड़कर आर पार निकल जाते हैं और चंदन ऑन स्पॉट मर जाता है। दूसरी तरफ विद्युत बस से उतरकर पैदल ही अपनी कॉलोनी में जा रहा है। रात के करीब 1 बज चुके हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही हैं। विद्युत अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही अपने घर के दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, वो चौंक जाता है क्योंकि दरवाजे का लॉक खुला हुआ है। विद्युत को समझती देर नहीं लगती कि कुछ तो गड़बड़ है। वो धीरे से दरवाजे को धक्का देते हुए खोलता है और बड़ी ही सावधानी से अंदर जाता है। उसकी नजरें एक बार में भांप लेती हैं कि कोई था जो अंदर आया है।
वो गेट को अंदर से लॉक करता है और अपने बॉक्स के पास जाता है और अपने तार को बॉक्स से बाहर निकालकर अपने हाथ में ले लेता है। विद्युत एक एक पैर सावधानी से कमरे में रखते हुए आगे बढ़ रहा है। इधर उधर देखते हुए विद्युत पूरे घर का मुआयना करता है, किचन से लेकर बाथरूम तक, पर उसे घर के भीतर कोई भी नहीं मिलता। पूरी तरह से देख लेने के बाद विद्युत समझ लेता है कि उसके घर में कोई आया जरूर था, पर अब नहीं है। विद्युत चैन की सांस लेते हुए कंप्यूटर टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर बैठता है और जैसे ही रिलैक्स होकर कुर्सी पर आराम से पीछे होता है, वो देखता है कि कमरे की छत की दीवार पर काले रंग से कुछ अजीब सी आकृति बनी हुई है। और विद्युत चौंकते हुए कुर्सी से खड़ा हो जाता है और उस आकृति को घूरता है और उसे ठीक से समझने के लिए अपने बेड पर लेट जाता है। विद्युत अपने बिस्तर पर लेटा और उस आकृति को ध्यान से देखने लगा। उसकी नजरें उन आकृतियों पर टिकी हुई हैं और उसकी सोच उन आकृतियों में बनी तस्वीर को समझने और सुलझाने में उलझी हुई है। विद्युत सोच में पड़ जाता है कि यह पहेली क्या है। वो किलर उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। ये सोचते सोचते विद्युत सो जाता है।